الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيب ربنا وملآنا وملجانا نورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عباداتنا ونور طاعاتنا ونور قلوبنا ونور أرواحنا ونور أجسادنا ونور قلوبنا ونور صدورنا آوانا ومأوانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العلي العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. عقیدت و محبت کے ساتھ بآواز بلند حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. سکون قلب ملا لذت حیات ملے. سکون قلب ملا لذت
हबीब मिला, सारी कायनात मिले। हाँ हाँ दरे हबीब मिला, सारी कायनात मिले। और खुदा करे कि मदीने को जाए हम भी, आमीन। खुदा करे कि मदीने को जाए हम भी, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम, खाके दरे रसूल का सुरमा लगाए हम। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसते हैं, आमीन। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसे बसते हैं, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसते हैं। जहाँ पर रात दिन मौला तेरे रहमत बरसते हैं। खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का, खुदा के फजल से हम पर हसाया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में है सहारा गौसे आज़म का। और फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से, फरिश्तों रोकते क्यों हो मुझे जन्नत में जाने से। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। ये देखो हाथ में दामन है किसका, गौसे आज़म का। और अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को, अज़ीज़ों कर चुको तैयार जब मेरे जनाज़े को। तू लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का, तो लिख देना कफन पर नाम लेवा गौसे आज़म का। और मुरीदे ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को, मुरीदे ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। खुदा के फजल से हम पर है साया गौसे आज़म का। हमें दोनों जहाँ में है
सहारा गौसे आज़म का। हम्दो सलात के बाद आज आप सब हजरात और बंदा नाचीज़ उम्दतुस सालिकीन कुदवतुल वासिलीन हज़रत सैयदना ख्वाजा ख्वाजगान पीर बारू करीम रहमतुल्लाहि ताला अलैह और हज़रत आफ्ताब तरीक़त महताब शरीयत फ़कीर दरबार रिसालत ख्वाजा ख्वाजगान हज़रत सैयदना ख्वाजा फ़कीर मोहम्मद रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापे क़ुद्स में हम सब को हाज़री की सआदत नसीब हो रही है। सामिईन व मुहतरम, तलबाए किराम, हुफ़ाज़ किराम, क़ुर्रा हज़रात, उलमाए किराम, मशाइख़ अज़ाम, बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ज़ला शेख़ुल हदीस व तफ़सीर हज़रत पीर अब्दुस समद दामत बरकातुहुमुल आलिया नाज़िम तालीमात जामिया हाज़ा और बिलख़ुसूस पीर तरीक़त रहबर शरीयत जामिउल बरक़ात व ख़ज़ाइनुस सआदात महबूबुल उलमा वल मशाइख़ शहज़ादा अमीर अहले सुन्नत व मख़दूम अहले सुन्नत हज़रत अल-हाज अल-हाफ़िज़ अल-क़ारी शेख़ुल हदीस व तफ़सीर उस्ताज़ुल उलमा वल फ़ज़ला पीर मोहम्मद हसन दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया सज्जादा नशीन अस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ। आज चूँकि आप सब हजरात और बंदा नाचीज़ दो औलियाए किराम के उर्स सरापे क़ुद्स में हाज़िर खिदमत है, तो मुख्तसर वक्त में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ औलियाए किराम का ज़िक्र खैर करने और सुनने की सआदत हासिल करेंगे। आप हजरात जिस मोहब्बत व अक़ीदत और जिस अदब व एहतराम के साथ उलमाए किराम के खिताबात को समाअत फरमा रहे हो, अल्लाह तबारक व तआला आपके इस सुनने को और फिर अल्लाह अपनी इसे अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और बंदा नाचीज़ को हक़ सच बयान करने और बंदा नाचीज़ को और आप हजरात को उस पर दिलो जान से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। सुन, अल्लाह वालों पर, अल्लाह के वलियों पर न कुछ खौफ है और न गम, वो जो ईमान लेकर आए और परहेजगारी करते हैं। इस आय मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी जमाअत का जिक्र फरमाया कि जो खौफ और गम से आज़ाद है। कुरान की ज़ुबान में उस जमाअत को औलिया अल्लाह का नाम दिया गया। पहली आयत में औलियाए किराम की शान है और दूसरी आय मुबारका में औलिया अल्लाह की पहचान है। अल्लाह तबारक व तआला ने इन आयात बैयनात का आगाज़ हर्फ अला से किया। अला ये हर्फ तंबी है जिसका माना होता है खबरदार। लुग़त अरब के मुताबिक मुखातब को पूरी तरह मुतवज्जिह करना हो तो हर्फ अला का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 2, या तंबी के लिए हर्फ अला का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 3, किसी अहम बात की तरफ तवज्जो मबसूल कराने के लिए हर्फ अला का इस्तेमाल किया जाता है। नंबर 4, गाफिल को पेश आमदा खतरे से आगाह और उसको गफलत से दूर करने के लिए, उसकी गफलत को दूर करने के लिए हर्फ अला का इस्तेमाल किया जाता है। आप हजरात ने देखा होगा डीजल और पेट्रोल के टैंकियों के पीछे वाज़ेह अल्फाजों में लिखा हुआ होता है, खबरदार खतरा। इसका मतलब क्या है कि थोड़ी सी गफलत और मामूली से बेएहतियाती से तुम्हारी जान ज़ाया हो सकती है। बिजली के खंबे पर सुर्ख अल्फाज में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ होता है, खबरदार खतरा। इसका मतलब क्या है कि इन तारों के करीब जाओगे और बेएहतियाती गफलत का मुजाहरा करोगे तो तुम्हारी जान ज़ाया होने का खतरा है। लिहाजा खबरदार रहना। अल्लाह ने
औलिया अल्लाह की शान को बयान करने से पहले हर्फ अला को इस्तेमाल करके दुनिया वालों को आगाह किया, अपनों और बेगानों को खबरदार किया कि अल्लाह वाले गैरुल्लाह नहीं होते, अल्लाह वाले मिन दूनिल्लाह नहीं होते, ये अल्लाह के यार होते हैं। अल्लाह वाले गैरुल्लाह नहीं होते, अल्लाह वाले मिन दूनिल्लाह नहीं होते, ये अल्लाह के यार होते हैं। इनकी बारगाह में अगर मामूली से बेइख्तियाती, इनकी बारगाह में अगर मामूली सी गफलत, इनकी बारगाह में अगर मामूली सी गफलत का मुजाहरा करोगे तो तुम्हारा ईमान ज़ाया होने का खतरा है। क्यों? इसलिए कि इनकी नाराजगी खुदा की नाराजगी है, इसलिए इनकी नाराजगी खुदा की नाराजगी है। अल्लाह वालों की अदावत और दुश्मनी ये इंतहाई दर्जे की बदबख्ती भी है और बदनसीबी है। इसलिए अल्लाह फरमाता है, अला ऐ दुनिया वालों, अल्लाह वालों के मामले में खबरदार रहना। इन्ना औलिया अल्लाह, इन्ना बमानी बेशक, औलिया वली की जमा है। अब आइए इमाम राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर में वली का माना क्या करते हैं। तफसीर कबीर में इमाम राजी अलैहिर्रहमा इसी आय मुबारका के तहत वली का माना लिखते हैं। फरमाते हैं, अल वलायतु इबारतुन अनिल कुर्बे फवलियुल्लाह तआला हुवल्लज़ी यकूनु फी आयतिल कुर्ब मिन अल्लाह तआला। फरमाते हैं वलायत से मुराद कुर्ब है, यानी कुर्ब खुदाबंदी। वली वो होता है जो अल्लाह के इंतहाई दर्जे करीब होता है, और ये कुर्ब वैसे मुयस्सर नहीं होता, वैसे हासिल नहीं होता, ये अल्लाह की इताअत और अल्लाह की फरमाबरदारी से हासिल होता है। जब बंदे का दिल मासिवल्लाह से एराज कर लेता है तो बंदे का हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। उसकी सारी कोशिश अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए होती है। उसका हर काम अल्लाह की रजा के लिए होता है। उठना अल्लाह की रजा के लिए, बैठना अल्लाह की रजा के लिए, चलना अल्लाह की रजा के लिए, देखना अल्लाह की रजा के लिए, सुनना अल्लाह की रजा के लिए, बोलना अल्लाह की रजा के लिए, देखना अल्लाह की रजा के लिए, पकड़ना अल्लाह की रजा के लिए, चलना अल्लाह की रजा के लिए, लेटना अल्लाह की रजा के लिए, बेदार होना अल्लाह की रजा के लिए, जागना भी अल्लाह की रजा के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, आस्ताना आलिया पीर शिवाग शरीफ, आस्ताना आलिया पीर बारू शरीफ, असमत व शान औलिया। उस बंदे का हर लम्हा, सुबह हो या शाम हो, दिन हो या रात हो, उसका हर लम्हा अल्लाह की रजा को हासिल करने के लिए होता है। फहाज़ शख्स वलीयुल्लाह, ऐसा शख्स वलायत के मकाम पर फायज हो जाता है। और ये कुर्ब, मोहब्बत, ये वलायत और दोस्ती एक तरफ से नहीं। मेरे इमाम राजी अलैहिर्रहमा तफसीर कबीर में लिखते हैं, फरमाते हैं, अल कुर्ब ला यहसुलु इल्ला मिनल जानिबैन, ये कुर्ब दोनों जानिबों से हासिल होता है। यहाँ ये मुहिब होता है, वो महबूब होता है, वहाँ वो मुहिब होता है, ये महबूब बन जाता है। बंदा पहले अल्लाह से मोहब्बत करता है, फिर मोहब्बत करते करते उसे अल्लाह का कुर्ब नसीब हो जाता है, फिर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। पहले बंदा मुहिब होता है, अल्लाह महबूब होता है। ये अल्लाह के कुर्ब को हासिल करते करते जब अल्लाह का कुर्ब उसे नसीब हो जाता है, फिर बंदा महबूब बन जाता है, अल्लाह मुहिब बन जाता है। साहिबो जरा तवज्जो करना, जो टाइम दिया गया महीने पहले उससे के मुताबिक बंदा नाचीज इंशाअल्लाह खत्म करेगा। 13 मिनट पर बंदा नाचीज ने शुरू किया, इंशाअल्लाह 43 मिनट पर बंदा फौरन ये तकरीर खत्म करेगा। साहिबो जरा तवज्जो से सुनो, ये कुर्ब मालूम हुआ कि अल्लाह का वली अल्लाह के इंतहाई कुर्ब में होता है। जरा देखिए, और ये कुर्ब, ये अब्दियत और बंदगी, तकवा और परहेजगारी, इबादत और रियासत और मुजाहदा और मुराकबा के लिहाज से जुदा जुदा होता है। जरा अल्फाज पर गौर करिए, अबूदियत और बंदगी, कुर्ब और मोहब्बत, तकवा और परहेजगारी, इबादत और रियासत, मुजाहदा और मुराकबा के लिहाज से जुदा जुदा होता है। किस तरह बंदा जिस कदर
मकामे जिस कदर तकवा और परहेजगारी के मनासिल को तय करता जाता है, उस कदर बंदा मकामे कुर्ब के दराजात को तय करता चला जाता है, और उसी कदर अल्लाह की रहमत इसके करीब होती है, और यहां तक कि अल्लाह की रहमतें उसे अपने दामन करम में छुपा लेती है। दावा है मेरा कि अल्लाह का जो वली होता है उससे अल्लाह की रहमतें दामन करम में छुपा लेती है। दावा है फकीर का। दलील मिशकातुल मसाबी की हदीस मुबारक। आप हजरत ने काश कुरान सुनना, हदीस सुनना, हाँ उलमाए औलिया किराम के असीम मलफूजात सुनना, अगर ये छोड़ा ना होता तो आज ये हाल ना होता कि कोई डोड़ा पड़े वाह वाह सुबहान अल्लाह, कोई हदीस पढ़े तो परवाह ही नहीं। यही हमारी साहिबो ये एक जिल्लत और पस्ती की वजह ये कि ये है। अब सुनिए हदीस मिशकातुल मसाबी के हदीस से मुबारक है। हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी, और अबू ज़र ग़िफ़ारी कोई आम शख्सियत नहीं, हुजूर के पीछे तशरीफ लेकर जा रहे हैं। यहूदी सामने हुजूर क्या आता है, यहूदी पूछता है हुजूर से, या रसूल अल्लाह क़यामत कायम होगी? हुजूर फरमाते हाँ होगी। फरमाया आज दिखाओ। यहूदी अर्ज करता आज दिखा सकते हो? फरमाया ये गैब की बात है, छोड़ क्या कर रहा है? पीछे से अबू ज़र ग़िफ़ारी बोले या रसूल अल्लाह अगर इजाजत हो, आपका तो मकाम ही वराउल वरा है, ये आपका अदना गुलाम अभी पूरी कयामत का मंजर अपनी हाथ की हथीले में दिखा सकता है। ये वो शख्सियत है। लेकिन काश आप हजरात ने कुरान और हदीस सुनना न छोड़ा हुआ होता। सुनिए हजरत सैयदना अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं। क्या फरमाते हैं? फरमाते हुजूर ने फरमाया, हुजूर फरमाते अल्लाह ने फरमाया। अब आइए हदीस से कुछ से सुनिए। अल्लाह अपने महबूब बंदे के मकाम को बयान करता है। मालूम हुआ अल्लाह वालों की शान बयान करना मेरे रब्बे करीम की सुन्नत मुबारक है। सुन अल्लाह किस तरह अपने महबूब बंदे के मकाम को बयान करता है। खिताबत बंदे के पास नहीं, बंदा सारा दिन यही पढ़ाता रहता है। ये तो वैसे इनकी नजर है जो बोल रहा हूं, वरना बंदे को कोई चीज नहीं आती है, बिल्कुल ना इल्म है। लेकिन जरा सुनिए हदीस मुबारक। रब फरमाता है मन तक़र्रब मिन्नी शिबरन तक़र्रबतु मिन्हु ज़िराअन व मन तक़र्रब मिन्नी ज़िराअन तक़र्रबतु मिन्हु बाअन व मन आतानी यमशी अतैतुहु हरवला। काश ये अगर आप हदीस से सुनते तो ये चंद आदमी सुबहान अल्लाह न कहते, आखिर तक सुबहान अल्लाह की सना आती। सुबहान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खिलाफत, नारे हैदरी, उस्तादुल उलमा। सुनिए रब फरमाता है बंदे मोमिन मेरी इताअत और मोहब्बत में एक बालिश मेरे करीब होता है, मेरी रहमतें गज उसके करीब हो जाती है। बंदे मोमिन मेरी इताअत और मोहब्बत में एक गज के मेरे करीब होता है, मेरी रहमतें खुले बाजू उसकी इस्तिकबाल के लिए आगे बढ़ती है। रब फरमाता है बंदे मोमिन चलकर मेरी तरफ आता है, मेरी रहमतें दौड़ कर उसकी तरफ मुतवज्जे होती है। ये अल्लाह वाले का मकाम है, ये औलिया का मकाम है। लोग कहते हैं औलिया के दर से क्या मिलता है? मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से किसी ने पूछा ये अल्लाह वाले बेटे दे सकते हैं? हुजूर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान ने फरमाया बता अल्लाह वालों के यहाँ खुदा मिल जाता है? उसने कहा हाँ यहाँ से खुदा मिल जाता है। फरमाया खुदा बड़ा है या औलाद बड़ी है? खुदा बड़ा है या बेटा बड़ा है? साहिल ने कहा खुदा बड़ा है। फरमाया जो सबसे बड़ा है अल्लाह वालों की बारगाह से वो नसीब हो जाता है, उसकी मारिफत नसीब हो जाती है, तो इनकी दुआओं से औलाद भी मिल सकती है। तो साहिब मैं अर्ज कर रहा था, बस आखिरी हदीस बयान करके खत्म करता हूं। अब सुनिए हदीसों के सुनने का शौक पैदा करो, कुरान के सुनने का शौक पैदा करो। नाते फकीर को भी आती, आपके सामने जो कुछ आता है सुना दिया, लेकिन जरा इसकी तरफ अब तवज्जो करना। साहिबो जब बंदे मोमिन अल्लाह के करीब हो जाता है फिर अल्लाह उसे अपने कुर्ब में जगाता फरमाता है। ऐसा बंदा हमेशा अल्लाह के लुत्फ करम के साए में रहता है। और फिर क्या होता है? अल्लाह तबारक व तआला, हाँ हाँ कान उसके होते हैं, उनमें अल्लाह उसके कान बन जाता है जिससे वो सुनता है। अल्लाह तबारक व तआला उसके हाथ बन जाता है जिससे वो पकड़ता है। कान उसके होते हैं, सुनने की ताकत खुदा की होती है। हाथ उसके होते हैं, पकड़ने की ताकत अल्लाह की होती है। ज़बान उसकी होती है, कलाम रब का होता है। पाँव उसके होते हैं, उसमें चलने की ताकत रब की होती है। आँख उसकी होती है, देखने की ताकत खुदा की होती है। बंदा जब ऐसे अल्लाह के करीब हो जाता है
फिर क्या होता है? सिफाते इलाहिया का ज़ुहूर उस बंदे की जात से होने लगता है। ये फकीर का दावा है। बंदा है लेकिन वो ऐसी सिफात का मजहर बन जाता है कि फिर वो सिफात बंदे के नहीं, वो सिफात अल्लाह के होते हैं। मेरा अल्लाह दूर से भी सुनता है, नज़दीक से सुनता है। अल्लाह वाला फिर दूर से भी सुन लेता है, नज़दीक से भी सुन लेता है। मेरा अल्लाह दूर से भी पकड़ लेता है, नज़दीक से भी पकड़ लेता है। वही अल्लाह वाला दूर से भी पकड़ लेता है, नज़दीक से भी पकड़ लेता है। यह दावा है फकीर का। अब सुनिए हदीस, बुखारी शरीफ की हदीस है। रावी अबू हुरैरा है। काश इन मदारिस की चटाइयों पर तू बैठा होता, 16-17 साल 20 साल तू लगाता, किराए के पैसे जेब में ना होते, किताबें बेचकर किराया पैदा करता, साल के बाद कोई 50 रुपए मिलते, असातिज़ाए किराम की तू सख्तियां बर्दाश्त करता, भूख प्यास बर्दाश्त करता, तब तुझे कुरान की भी कदर होती, हदीस की भी कदर होती। साहिब सुनो, बस खत्म कर। अब हदीस आखिरी सुनिए। अबू हुरैरा, किसी ने पूछा बड़े हदीसें बयान करते हो, यह मकाम कैसे हासिल हुआ? फरमाया सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी की है। लोग सौदे बेचा करते थे, मैं हुजूर की कदमों में हाजिर होता। लोग के तिवाड़ियां करते थे, मैं हुजूर की कदमों में हाजिर होता। इसलिए सहाबा में आपको ये एजाज हासिल है, सबसे ज्यादा हुजूर से रिवायत करने वाली शख्सियत अबू हुरैरा की जात है। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, बुखारी शरीफ की हदीस है, हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं, हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है, अल्लाह क्या फरमाता है? अल्लाह फरमाता है, मन आद अली वलियन फक़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा तक़र्रबा इलैया अब्दी बिशैइन अहब्ब इलैया मिम्मा अफ़्तरदतु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु फ़कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी यबसुरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी काश तुझे हदीस सुनने का शौक होता तो फिर नाथखानों पर पैसे नहीं डाले जाते, हदीस और कुरान समात करने वाले पर तू पैसे डालता। अब सुनिए हदीस का तर्जमा। रब फरमाता है, जिसने मेरे वली से अदावत रखी उससे मेरा ऐलान जंग। अब जरा तवज्जो करो। जुनैद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं एक शख्स था, नौजवान था, फासिक फाजर था, गुनहगार कितना था, बदकार कितना था, अल्लाह वालों का सामने होता तो उनकी अदावत दुश्मनी की वजह से अपना चेहरा ही फेर लेता। मर गया, मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, समझा रहा हूँ, मर गया, लोगों ने कब्र में रखा, चेहरा किबला से फिर गया, फिर लोगों ने किबला की तरफ किया, फिर गया, फिर किबले की तरफ किया, फिर गया। लोग मुताज्जब हुए, मुसलमान को दफनाते हैं, चेहरा किबला की तरफ होता है, वजह क्या है? चेहरा किबला से फिर जाता है, क्या वजह है? गैब से आवाज आई, बंदो तकलीफ क्यों उठाते हो? कयामत तो आ सकती है, इसका चेहरा किबला की तरफ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए मन आद अली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब, ये दुनिया में मेरे वलियों से दुश्मनी रखता था। अब साहिब हदीस का तर्जमा सुनिए। हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि मेरा बंदा जिन चीज़ों के ज़रिए मेरा कुर्ब हासिल करता है उनमें से सबसे महबूब और पसंदीदा तरीन चीज़ कौन सी है? अल्लाह फरमाता है वो फ़राइज़ है। फ़राइज़ की अदायगी, फ़राइज़ की अदायगी के बाद जब बंदा नवाफिल के ज़रिए मेरा कुर्ब पाता है तो फिर क्या होता है? मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ। जब मैं उसे अपना महबूब बना लेता हूँ तो मैं उसके कान बन जाता हूं जिससे वो सुनता है। हाँ, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है। मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है। मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है। और अगर वो मुझसे सवाल करे तो जरूर मैं उसे अता करता हूं। और अगर वो मुझसे पनाह मांगे तो मैं उसे पनाह भी अता करता। टाइम भी खत्म हो गया, तकरीर भी खत्म हो गई। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस आस्ताने मुक़द्दस के फैज़ान से हम सबको मालामाल फरमाए और इस आस्ताने मुक़द्दस का फैज़ान अल्लाह क़यामत तक जारी और सारी फरमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन व मा अलैना इल्लल बलाग।